नाज़रीन, एनएसजी का 35वां राइजिंग डे जारी है। मानेसर में आपको सीधा लिए चलते हैं। एनएसजी राइजिंग डे की तकरीब जारी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी इस तकरीब में शिरकत की है। 26/11 और पठानकोट के शहदा के अफराद खाना को एजाज पेश किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों का मुजाहरा पेश किया जा रहा है। पहली बार एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का मुजाहरा किया गया इस तकरीब में। जहां से सपोर्ट वेपन स्क्वाड्रन के 2 पैरामोटर अब से कुछ ही क्षणों में स्टेडियम में लैंड करेंगे। देवियों सज्जनों, एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। Ladies and gentlemen, put your hands together for Team NSG. They are the heroes that have put their heart and soul for this demonstration that you have witnessed today. आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। इस ताल्लुक से आज बीजेपी ने अपना मंशूर जारी कर दिया है। मंशूर में किसानों की कर्ज माफी, सूखे से निजात और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई अहम मसाइल पर तवज्जो दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी की हलीफ जमात शिवसेना ने अपना मंशूर जारी कर दिया है। It represents all sections of the society. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह इसके स्पिरिट में है। लेकिन इसके साथ साथ फोकस लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑन द पेडिस्टल ऑफ द सोसाइटी, ये अंतिम व्यक्ति को फोकस करके ये मैनिफेस्टो बना है। और हमारा कमिटमेंट गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, दलित, पीड़ित को मुख्य धारा में लाने का काम है। इसलिए ये मैनिफेस्टो को अगर हम देखेंगे, इस संकल्प पत्र को देखेंगे, तो इसकी कमिटमेंट इस प्रकार से बनती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत्योदय के प्रिंसिपल को लेकर के अंतिम व्यक्ति को हम फोकस करते हुए, सेंट्रल पॉइंट बनाते हुए हमारा ये संकल्प पत्र है। इसमें इट्स मल्टी डायमेंशनल, इट represents connectivity, development, it represents tourism, it represents agricultural sector, मजदूरों का सेक्टर, यूथ, क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ, भारत नेट और महानेट, महाराष्ट्र नेट के माध्यम से संपूर्ण महाराष्ट्र को इंटरनेट से जोड़ेंगे। स्वास्थ्य के सभी के लिए और सबके लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल एंड फॉर एवरीवन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना और महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के विस्तार करके पैसे के अभाव में कोई भी चिकित्सीय उपचार से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी ने अपना मंशूर जारी किया है महाराष्ट्र इंतखाबात के लिए, क्या कुछ वादे इस मंशूर में किए गए हैं, किन मुद्दों पर ध्यान दिया गया है? मुख्य मुद्दे हैं। पहला है कि आने वाले 5 वर्षों महाराष्ट्र को सूखा मुक्त किया जाएगा। 167 टीएमसी पानी मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र में सूखाग्रस्त इलाकों में भेजा जाएगा और आने वाले 5 वर्षों में खेती के लिए सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति की जाएगी। 12 घंटे बिजली खेती को दी जाएगी। 1 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। 1 करोड़ परिवारों को महिला बचत कट से जोड़कर रोजगार के अवसर निर्माण किए जाएंगे। 2022 तक हर व्यक्ति को घर और पीने का शुद्ध जल दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 5 वर्षों में सड़कों का बेहतर निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में 30,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। भारत नेट और महानेट के जरिए संपूर्ण महाराष्ट्र को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना और महात्मा फुले स्वास्थ्य योजना के तहत हर किसी को स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी, कोई भी वंचित नहीं रहेगा। पूर्व सैनिक शहीदों के परिवारजनों का उचित पुनर्वास किया जाएगा। प्रकल्प बाधित लोगों का उचित पुनर्वास किया जाएगा। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और वीर सावरकर को भारत रत्न मिले, इसका प्रयास किया जाएगा। कृष्णा, कोयना आदि अन्य नदियों को बाढ़ का पानी पश्चिम महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में भेजा जाएगा। और आखिरी जो 16वां मुद्दा है, क्वालिटी और मूल्य आधारित शिक्षा दी जाएगी। इन 16 मुद्दों को जो है इन घोषणा पत्र में जो है शामिल किया गया है। जी अमित, क्या माइनॉरिटीज के लिए इस मैनिफेस्टो में कुछ खास रखा गया है या फिर माइनॉरिटीज को फिर से मैनिफेस्टो से कहीं ना कहीं गायब ही कर दिया गया है?
देखिए, माइनॉरिटीज का इस पूरे मुद्दे में जो है, जो 16 महत्वपूर्ण मुद्दे, इसमें कहीं भी नाम नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि माइनॉरिटीज को जो है इस पूरे मुद्दे से जो है, इस पूरे घोषणा पत्र से जो है गायब कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है किसी भी एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट भी नहीं दिया गया है। जिन सीटों पे जो है बीजेपी लड़ रही है, उसमें से एक भी कैंडिडेट जो है मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है माइनॉरिटी के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा हम समझ भी रहे हैं। और जो स्थानीय नेता, जो दूसरी पार्टी के लोग कर रहे हैं, वो लगातार इसकी तोहमत लगाने कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग के साथ जो है ये अन्याय जो है बीजेपी सरकार कर रही है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जिन आज 16 महत्वपूर्ण मुद्दों को जो है इसमें शामिल किया गया, उसमें कहीं ना जो है माइनॉरिटी का जिक्र नहीं किया गया है। इसमें साफ तौर पे जो कार्यकारी अध्यक्ष है जेपी नड्डा ने ये कहा कि ये पूरे राज्य को पिछले 5 सालों में जो है देवेंद्र फडणवीस ने बहुत अच्छी तरह चलाया है, सब लोग सुरक्षित है, विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जोरों पे है। और जो लोग पहले सिर्फ इसे एक मस्ती की तरह कहते थे, मुख्यमंत्री पद जो है मस्ती के तौर पे विपक्षी पार्टियां रखती थी, उसे पूरी निष्ठा से जो है और 5 साल पूरा जो है देवेंद्र फडणवीस ने निभाया है। और कहीं ना कहीं आने वाले 5 साल में महाराष्ट्र का विकास जरूर होगा। जी अमित, जिस तरह से महाराष्ट्र में जो कुछ किसानों का मुद्दा है, जो मसाइल है, उनको लेकर कुछ पॉइंट्स तो मंशूर में दिए गए हैं, लेकिन क्या एक प्रॉपर विजन दिया गया है कि किस तरह से बीजेपी अगर सरकार में आती है तो वो किस तरह से इन सारे प्रॉब्लम से निपटा जाए? क्या एक प्रॉपर प्रोसेस दिया गया है या फिर सिर्फ एक वादे करते हुए पॉइंटर्स के तहत दिखाया गया है? देखिए, इन्होंने साफ तौर पर जो मुख्य जो मुद्दे हैं कि सूखाग्रस्त इलाके हैं उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अंदर पीने के पानी पे ध्यान दिया गया है, रोजगार जो है लोगों को मिलना चाहिए उस पर ध्यान दिया गया है, व्यक्ति को घर मिले उस पर ध्यान दिया गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है काफी जोर दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों में जो है किसानों की जो आत्महत्या करने का सिलसिला है वो बिल्कुल नहीं रुक रहा है, क्योंकि साफ तौर पर ये आरोप लगातार बीजेपी शिवसेना सरकार पे लग रहे हैं कि जो किसानों की कर्ज माफी के लिए पैसा सरकार से अगर निकलता भी है, उसे बिचौलिए खा जाते हैं, वो किसानों तक पहुंचता नहीं है। ऐसा बहुत सारे आरोप लगते हैं। हम देख रहे हैं कई सारे किसानों ने आत्महत्या की, मंत्रालय में जाते हैं, वो मंत्रालय से कूदने की भी कोशिश करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य जो आए हैं। हमने देखा कि जो शिवसेना ने इसके पहले घोषणा पत्र जारी किया, उनका साफ तौर में कहना है कि किसानों को कर्ज मुक्त करने से अच्छा है कि किसानों को पूरी तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उन्हें जो है उनकी मदद किया जाए यहाँ पर। और जिस तरह से किसानों को लेकर लगातार दोनों पार्टियां या विपक्ष जो है बयानबाजी करती हुई नजर आती हैं, लेकिन वादे कितने पूरे होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पिछले 5 साल में देखा जाए तो ये सच है, किसानों की कर्ज माफी के लिए प्रयास किए गए, लेकिन जितने वादे किए गए थे स्तर तक वो प्रयास होना चाहिए किसानों कर्ज माफी को लेकर, उस स्तर तक वो पहुंच नहीं पाए। कहेंगे किसान आज भी मुसीबत में है, और आत्महत्या का जो सिलसिला है, जो वाक्य है, वो अभी बिल्कुल। अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।